एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अतिरिक्त हम आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी जानकारी देंगे। और ये जो प्रश्न है प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, इन्हें आप अपनी नोट्स पर लिख लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में भी शेयर कर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हिंदी विषय और ड्राइंग विषय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराते रहे हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर आप मॉडल पेपर के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कृतियों में से कोई एक के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 रचनाओं के नाम दिए गए हैं, आपको किसी एक रचना का नाम लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। और अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। और अगला प्रश्न है कि किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। तो यहां से आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, कभी कभी 6 नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा आप नोट कर लेंगे, आप इन प्रश्नों को रट लेंगे। आप क्या कर लेंगे, इन प्रश्नों को नोट करने के साथ साथ रट भी लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी जी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय। और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न से एक प्रश्न और बनता है, अमृत राय की प्रमुख जीवनी कौन सी है, अर्थात इनके द्वारा रचित जीवनी का नाम क्या है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय जी के द्वारा लिखित जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, अर्थात यह जो कलम का सिपाही रचना है इसके लेखक कौन हैं, अमृत राय जी हैं। और इस रचना में किसके बारे में वर्णित किया गया है, यह आप कह सकते हैं कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो यह जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। यह प्रश्न बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। कभी कभी जब प्रश्न पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो आप उत्तर कर देते हैं अमृत राय। जब प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। और जब प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही जीवनी विधा के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है,
तब उत्तर क्या हो जाएगा, अमृत राय हो जाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। यह प्रश्न काफी ज्यादा समस्या प्रकट कर देता है, आपसे कंफ्यूजन हो जरूर जाती है। अगला प्रश्न है, किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। किसी एक प्रमुख एकांकीकार का नाम लिखिए। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं और इनकी एकांकी का क्या नाम है, दीपदान। हिंदी की प्रमुख एकांकी है दीपदान और जिसके रचयिता यानी लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। यह नाटक है, कहानी है, उपन्यास है कि यात्रा साहित्य है कि यह जो है एकांकी है, किस विधा पर आधारित रचना है। तो यात्रा के पन्ने, जैसा कि रचना के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किस विधा पर आधारित रचना है। यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है, यात्रा वृत्तांत पर आधारित रचना है। जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। जहाज का पंछी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाज का पंछी के लेखक कौन हैं, इला चंद्र जोशी जी। कौन हैं, इला चंद्र जोशी जी जहाज का पंछी नामक रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। मैला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और यह क्या है, आंचलिक रचना है यानी आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह आपको इंटर की कक्षा में पढ़ने को भी मिलेगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित मैला आंचल नामक यह रचना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। मैंने अभी आपको बताया है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो यह रचना है अमृत राय जी की। किसकी रचना है, अमृत राय जी की। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अर्थात इस रचना में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में वर्णन किया है किसने, अमृत राय जी ने। और यह कलम का सिपाही किसकी रचना है, यानी इस रचना के लेखक कौन हैं, अमृत राय जी हैं। आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जब प्रश्न आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में तो आप कहीं कहीं गच्चा भी खा जाते हैं, अर्थात आपको कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, कंकाल किसकी रचना है। कंकाल किसकी रचना है, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। कंकाल किसकी रचना है, जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। काफी महत्वपूर्ण रचना है और कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और कंकाल के साथ साथ तितली और इरावती अपूर्ण भी
जयशंकर प्रसाद जी की ही उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर आधारित रचना है? तो अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो यहां पर मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिए, इन प्रश्नों को आप रट लेंगे और साथ ही मैं आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करवाता रहूंगा। और साथ ही आप महत्वपूर्ण व्याख्याओं से रिलेटेड वीडियो तो देख ही रहे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड परीक्षा 2022 की, ताकि आपके अंक सबसे अच्छे आएं और आपके माता और पिताजी आप पर गर्व कर सकें। इसलिए आपको मेहनत और लगन के साथ लग जाना है, अपनी नोट्स बनाते रहना है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।